तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। दुनिया का हर व्यक्ति अदृश्य स्रोतों को मानता है। वैज्ञानिक भी अदृश्य स्रोतों के बारे में विश्वास रखते हैं। दो अलग अलग पदार्थ होते हैं और जब लैब में दोनों पदार्थों की कोई रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है तो अचानक ही फोर्स में बहुत कुछ नया पैदा होता है। आप लोग कभी टीवी सीरियल्स में या फिर यूट्यूब वगैरह में कभी देखा हो, कुछ ऐसे भी पदार्थ आने लगे हैं, एक जग भर का होता है, उसको ऐसे जमीन में डाल देते हैं, वो धीरे 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 करके बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं कि दो पदार्थों का सही समय पर सही तरीके से और सही मात्रा में संयोग करा दिया जाए तो सामान्य से दिखने वाले पदार्थों में भी ऐसी शक्तियां होती हैं जिन शक्तियों के माध्यम से विकास या विनाश दोनों संभव है। और वे वैज्ञानिक के साथ साथ हमारे पुराने ज़माने में, ज़माना पुराना होता है लेकिन ऋषि मुनि पुराने नहीं होते। आज पुराने ऋषियों की एक एक कारिका नए ज़माने में जितनी ज़रूरत महसूस करा रही है, आप खुद अभी संवाद के बीच में देखेंगे। मूल अदृश्य स्रोतों से जीवन चलता है। वे अदृश्य स्रोत सामने दिखाई नहीं देते। सामने जो दिखाई देता है वो कुछ और होता है। हमारी भावनाएं रहती हैं। मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना चाहूं, मुझे मिल जाए। ये दौड़ प्रायः करके प्रत्येक इंसान की है। जो चाहूं, क्या चाहते हैं? जो भी चाहें। इतनी ताकत पैदा करनी है कि खड़े खड़े जो भी चाहें खरीद लें। खड़े खड़े जहां चाहें वहां जाकर के खरीद लें। ऐसे रौबदार जिंदगी जीने के लिए अंतर्मन में पता नहीं कहां से एक प्रेरणा आती है। लोग उसी के लिए साधना करते हैं। ऐसी साधना हिरण्यकश्यप ने भी करी थी। उसने भी अपने जीवन के चरम पर पहुंच करके जब देवताओं को सामने प्राप्त कर लिया तो उसने भी देवताओं से बस यही भावना कही, मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, वो मुझे मिल जाए। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि साधना करके मेरे सामने खड़ा हुआ है तो कुछ तो इसको इसके मन का देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को देख करके मुस्कुरा रहे थे। फिर उसी हिरण्यकश्यप ने ये बात भी कही, मैं अमर बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शब्दों से उसकी रेखाएं खींचिए। और शब्दों से रेखा खींची हिरण्यकश्यप ने। न दिन में न रात में, न मनुष्य के द्वारा न तिर्यंच के द्वारा,
ना आकाश में न धरती में, ना सुबह ना शाम मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं। ऐसी विचार, ऐसी सोच आप सबकी भी है। आप सब भी उसी चीजों में लगे हुए हैं, न दिन में न रात में, ना घर के बाहर न घर के अंदर। मैं मरूं ही नहीं, घर के अंदर मौत ना आए इसलिए घर बहुत सुंदर बनाया, सारी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं, और घर के बाहर भी मृत्यु को प्राप्त ना हूं तो कारें इतनी बेहतरीन खरीदी हैं कि वो भी चलाएं। अगर स्पीड में कार टूट जाए तो टूट जाए, चलाने वाला नहीं टूट सकता। न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह न शाम। आजकल तो बिना ड्राइवर वाली कारें भी आ गई हैं। सुनते हैं कि उसमें चलाना नहीं पड़ता है, बस डाटा फीड कर देना पड़ता है, वो खुद ही किसी को भी देख करके रुक जाती है, रास्ता बदल लेती है, मुड़ जाती है, स्पीड बढ़ा लेती है। हिरण्यकश्यप से कम जिंदगी नहीं है आप लोगों की। क्यों कम महाराज? बिल्कुल जैसी उनकी सोच थी ऐसी आपकी भी सोच बनती चली जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ जो है वो किसी और चीज का है। इसके बीच में मान लीजिए घर के अंदर या घर के बाहर कोई अदृश्य स्रोत का धनी दिख जाए, जैसे हिरण्यकश्यप के घर के अंदर प्रहलाद दिख गया। सब कुछ था हिरण्यकश्यप के पास, लेकिन उसके बाद भी जब देखता वो हिरण्यकश्यप की पूरी दुनिया मेरे पैर पर झुकती है, लेकिन मेरी ही संतान होकर के मेरे पैर में नहीं झुकती, वो मेरे सामने किसी और का नाम लेती है। हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगता था। जब देखो तब ये प्रभु जी का नाम लेता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है। और छोटे से बच्चे में उस अदृश्य स्रोत, अदृश्य शक्ति के प्रति जो एक सद्भाव, एक श्रद्धा पैदा हुई थी, उसका कमाल धीरे धीरे लोग देखने लगे थे। जितनी हिरण्यकश्यप की चर्चा होती थी उतनी चर्चा प्रहलाद की भी तो होती थी। जितनी चर्चा आप जैसे धनपतियों की होती है उससे ज्यादा चर्चा होती है उन दानपतियों की जो न होने के बावजूद भी बेहिसाब तरीके से दान दे रहे हैं। एक हिरण्यकश्यप है, एक प्रहलाद है। एक को जो प्रहलाद बनकर के सृष्टि पर हैं, उनको अपने दिए गए दान की शक्ति पता है, और कुछ हिरण्यकश्यप ऐसे हैं जिनको इकट्ठा करने की शक्ति पता है। अपना अपना विचार है इस जीवन का। उसी विचार के बीच में वो प्रहलाद निरंतर अपनी जब साधना करता रहा, निरंतर हिरण्यकश्यप को बुरा लगता था। कई बार ऐसा भी होता होगा आपके घर के अंदर, देखिएगा कभी आपके घर के अंदर भी हो सकता है, मोहल्ले में भी ऐसे हिरण्यकश्यप हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर दान दे दिया, दान देने के बाद कुछ लोग आपको ऐसा समझाते भी होंगे, काहे को दे दिया, क्या जरूरत थी, और भी तो काम है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। बगल वाला आपके दान देने के बाद अनुमोदना कम करता है, सलाह ज्यादा देता है। क्या जरूरत थी भैया, उसे तो वैसे ही भरो पड़ो है, ऐसा बोल देते हैं कई लोग। हिरण्यकश्यप से कम नहीं है। वो आपको लेकर के बैंकॉक जा सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं आते। आचार्य भगवंत ने एक बार ये बात कही थी, आज भी दिमाग पर बैठी हुई है। गुरुदेव कहते थे कि लोग 50-50, 100-100 करोड़ रुपए की मूवी बनाते हैं, पिक्चर बनती हैं। जब पहली बार एक मूवी बनकर के आई थी, उसका नाम अवतार था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस पूरी मूवी को मेकअप करके तैयार किया, और नेमावर में गुरुजी के सामने उसकी चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसी पिक्चर बनी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रही है। आचार्य भगवंत ने बस एक ही बात कही कि लोग 1,000 करोड़ की मूवी बनाते हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ताकत की वो पिक्चर बनी थी। तो लोगों ने जब बताया गुरुजी को, तो गुरुजी चर्चा करके कहते हैं 1,000 की उस मूवी को देख करके, 1,000 करोड़ की मूवी को देख करके
पता नहीं कितने पापियों को प्रेरणा मिली होगी। किसी पुण्यात्मा को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। कोई भी पिक्चर देखने पर किसी भी प्रकार का धर्मात्मा तैयार नहीं होता आज की डेट पे, विश्वास मानिए। ऐसी कौन सी पिक्चर है जो 100, 200, 300 करोड़ से कम की बनती है? कोई नहीं बनती। 100 करोड़ रुपए तो नॉर्मल रेट हो गया पिक्चर बनाने का। और वो पिक्चर को देख करके कौन सी जगह पे कौन सा धर्मात्मा खड़ा होता हो बताओ, जो पाप छोड़ता हो। लेकिन आज की डेट में 100-100, 200 करोड़ रुपए की उन पिक्चरों को देख करके दुर्जनता सिर पर हावी होती है। लोग शराब पीना सीखते हैं, लोग वेश्यावृत्ति सीखते हैं, वायलेंस सीखते हैं, लोग दूसरी तरीके के और चीज़ों में एडिक्शन में चले जाते हैं। आचार्य भगवंत नेमावन में अपने कक्ष पर बैठ करके, जब ये 1000 करोड़ की मार्बल की मूवी बन करके तैयार हुई थी, तो गुरुदेव ने बस एक ही बात कही कि ये जो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों में लोग 200-200 करोड़ रुपए, 500-500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं, उससे दुनिया में कभी किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन हम जिनायतनों में जो धन लगाते हैं, एक भी जिनायतन ने आज तक दुनिया में कोई पापी पैदा नहीं किया। एक भी जिनायतन ने। जब भी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए के कोई भी जिनायतन बने हैं, वो इतने शाश्वत बने हैं कि उससे जब भी कोई अंदर गया है तो पापी जरूर अंदर गया है, लेकिन अंदर से जब वापिस आया है तो पापी लौट करके नहीं आया, हमेशा धर्मात्मा लौट करके मंदिर से वापिस आए। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं इस बात को कि स्थान बदलने में कभी किसी को सुख नहीं मिला। हिरण्यकश्यप की आदत है, वो चेंज चाहता है। चेंज चाहने पर धन बढ़ता है घर के अंदर, तो पूरी दुनिया के यूरोप के टूर लगाएंगे आप, रोम जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, बाली जाएंगे, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ जा करके आप स्थान में सुख खोजने की कोशिश करते हैं। गुरुवर हमेशा कहते हैं कि स्थान बदलने से सुख नहीं मिलता, स्थिति बदलने से सुख मिलता है। और स्थितियाँ बदलती हैं कई लोगों की वो मूवी, और कई लोगों की स्थिति बदलती हैं ये मंदिर। आज आवश्यकता है इस पूरी विश्व को स्थिति बदलने वाले ऐसे जिनायतनों की, ऐसे धार्मिक स्थलों की, जिसके माध्यम से भले पापी घूमने के लिए वहां पर जाए, लेकिन जब वो वहां से लौट करके आएगा तब वो पापी नहीं रहेगा। गुरुवर ने अपनी बात कह दी, गुरुवर की बात मैंने आपके बीच में कह दी। समय पर पहुंचना जरूरी है, समय पर हर कुछ जरूरी है। आज बहुत सारे इंदौर शहर के अंदर बहुत, मैंने जब आया तो मैं बड़ा सोच करके आया था कुछ, और जैसा सोच करके आया था वैसा मेरे हिसाब से हुआ। क्या हुआ महाराज जी? गुरुजी हमेशा कहते थे, गुरुजी कहते थे अगर बहुत थोड़ा है तुम्हारी जिंदगी में तो उस थोड़े का भी दान करो, और दान करके दानवीर बनो। मैं गुरुजी के वो शब्द हमेशा सोचता रहा कि थोड़ा है तो दान करो, थोड़ा है तो बचा के रखो, क्योंकि थोड़ा अपने काम आएगा। तो अचानक से बोला थोड़ा सा तो है ही, अब इतने में से इकट्ठा भी कर लेंगे तो कितने बड़े सेठ बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा छोड़ करके अपन दानवीर जरूर बन जाएंगे। तो वही सोच करके मैं आया कि जिनके पास थोड़ा थोड़ा होगा उनको समझाऊंगा कि थोड़ा सा तो है ही तुम्हारे पास, दान करो, दान करके दानवीर बनो। आज संख्या दानवीरों की इंदौर के अंदर बेहिसाब हो चली है। अच्छा लगता है, इंदौर में एक लहर चल गई है। हर इंदौरी अपने घर के अंदर, अपने डाइनिंग हॉल पर एक दानवीर का सम्मान पत्र रखना अपनी इज्जत का स्टेटस बना करके जीने लगा है। हर इंदौरी के दिमाग में एक बात आ गई है कि मंच पर वो जो दानवीर का प्रमाण पत्र मिलता है वो मुझे अपने घर के अंदर लगाना है। उसमें एक रिदम बनने लगी। बहुत सारे दानवीर आपके मंच में आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दिन भर मेरे कमरे से दानवीर का सम्मान पत्र लेकर के चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा वाले आचार्य श्री जी उनके लिए भी कहते थे, जब ज़्यादा हो जाता है ना तो ज़्यादा लोभ भी हो जाता है, थोड़े में लोभ नहीं रहता। बुढ़िया की लुटिया तो कमाल करती है, और कई बार सेठों के कलश कमाल नहीं कर पाते।
और वही पूरे इंदौर शहर में हो रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार जो 100 रुपए की राशि के साथ जुड़ता चला जा रहा है। मैं पहली बार पूरे विश्व के लोगों को इस बात को कह रहा हूं कि आचार्य भगवंत की कल्पनाएं थी। गुरुवर कहते थे कि स्थान बदलने से सुख नहीं मिलेगा, स्थिति बदलने से सुख मिलेगा। और स्थिति को बदलने के लिए गुरुवर ने इंदौर जैसे महानगर में इंदौर की ताकत के बराबर की इंदौर का एक चेहरा दिखाई दे, एक बहुत बड़ा सर्वतोभद्र जिनालय बनाने का एक आशीर्वाद दिया था। आज पूरे विश्व की जनता से इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जो स्क्रीन पर मुझे लगातार देखती है। मेरे इस संवाद के साथ बगल में आपको एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा, नीचे यूपीआई एड्रेस होगा, उसके साथ बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको लगातार इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जुड़िए, एक चेहरा तैयार करना है इंदौर शहर के अंदर। 100 रुपए प्रतिदिन के साथ 1 महीने में 3,000 रुपए, 1 वर्ष में मात्र 40,000 रुपए और 10 साल का संकल्प लेकर के मात्र 4 लाख रुपए की राशि के साथ हमको आचार्य भगवंत की उस कल्पनाओं को आकार देने के लिए अपने धन का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नाम भी हिरण्यकश्यपों में आने लगेगा। प्रहलाद बनिए, अपने गुरु की भक्ति करिए। पूरे विश्व के जहां पर भी जो लोग इस संवाद को जब सुन पाए, रात के अंधेरे में सुन पा रहे हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि जनता जो है चैनल्स के माध्यम से अधिकतर 9 बजे के बाद शुरू होती है और 2 बजे तक रात तक प्रवचन सुनती है। कुवैत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, कनाडा, जहां तक ये प्रवचन पहुंच गया। अगर आप सुन रहे हैं इस प्रवचन को तो विश्वास मानिए, मैंने सिर्फ आपके लिए ही ये प्रवचन दिया है कि आपको इंदौर के उस रेवती रेंज में बनने वाले सहस्कूट जिनालय में या तो जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए, या फिर मंदिर निर्माण में सिर्फ 100 रुपए की राशि अपने तरफ से घोषित करके, बारकोड बगल पे रखा हुआ है, बगल में आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, बगल में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इन अकाउंट डिटेल्स के माध्यम से पूरे विश्व में जितनी भी जैन समाज है वो 4 महीने में इंदौर से जुड़ने का संकल्प करे, क्योंकि इंदौर का मंदिर सिर्फ इंदौर का नहीं है, ये पूरे विश्व का ऐसा बड़ा मंदिर है कि कंबोडिया के बोरेबदूर के मुख्य मंदिर की जितनी ऊंचाई और चौड़ाई है, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, उससे 27 फीट ऊंचा ये मंदिर हम आज पूरे भारत के अंदर बनाना चाह रहे हैं। उसके पीछे का गुरुवर का भाव था कि हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन थर्ड जनरेशन को अगर कुछ दिखाना है, देना है, उसके लिए हमको एक स्थितियां बनानी पड़ेंगी। और उसमें मात्र इंदौर शहर ही क्यों, पूरे विश्व में कोई भी जैन है, और अगर वो जैन है कहीं से भी इस संवाद को सुन रहा है तो उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसके आवश्यक कर्तव्यों में है कि आज इंदौर में बनने वाले इस सहस्कूट जिनालय और सर्वतोभद्र जिनालय में वो अपने परिवार की ओर से मात्र 100 रुपए की राशि की भूमिका तय करे। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर मिलेगा जो आपका चिर परिचित है, रात को 2 बजे भी वो आपका नंबर उठाता है, आपसे बात करता है, संवाद करता है। आप उसको फोन लगा करके और उसकी पूछताछ करिए, संवाद करिए। बड़ी राशि देने का भाव हो तो बड़ी राशि के लिए भी आप स्क्रीन पर दीपक जैन विदिशा का जो नंबर मिलता है, उस नंबर में आप निश्चित रूप से अपना संकेत भेजिए, क्योंकि आज जरूरत है। आज जरूरत इसलिए भी है कि सबके पास समय बहुत थोड़ा है। आपके पास भी समय बहुत थोड़ा है, मेरे पास भी समय बहुत थोड़ा है। पता नहीं क्यों पिछले 10-15 दिनों से बार बार मन के अंदर ये भाव आता है कि विनम्र जल्दी करो, समय बहुत कम है। पता नहीं क्या कौन सी अदृश्य शक्ति इस बात के लिए बोलती है, जबकि मैं सोचता हूं कि अभी तो उम्र के बहुत बसंत बाकी है, लेकिन अंदर से भाव आ रहा है बार बार, समय कम है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पता नहीं किसका समय कम है, किसके पास समय कम है। आपके पास समय कम है कि मेरे पास समय कम है कि किसी और के पास समय कम है, लेकिन भाव अंदर से आता है समय कम है। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके वो लोग जो अपने अर्थोपार्जन के निमित्त से विदेशों में जाकर के बस गए, उन सब से पूछूंगा कि
भारत के अंदर जैन उस शब्द के साथ, जिनालयों के साथ आपकी क्या भूमिका है? परिवार को बड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज आप बाहर ले रहे हैं, परिवार को लगातार आप धन दे रहे हैं, लेकिन जिन शासन के वर्धन करने में जिन्होंने अपनी भारत की उस वसुंधरा को छोड़कर के विदेशों में बसे हैं, वे सारे के सारे महानुभाव जुड़िए, आज वक्त है, आपके पास भी समय कम है। जिन शासन की प्रभावना करने के लिए संतों के पास भी समय कम है, आज मौका है। मैं बोलता हूं, एक मौका आएगा, कोई प्रेरणा नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा आपसे कि दान दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुवर के उस पावन प्रकल्पों से जिन शासन को हम जितना उन्नत कर पाए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारी आसुरी प्रवृत्तियां वाले हिरण्यकश्यप भी संसार पे रहते हैं, जो बार बार इस चीज का विरोध करते रहते हैं। विरोध झेलते झेलते कई बार अंतर्मन के अंदर वो भाव भी पैदा हो जाता है, इससे अच्छा तो कुछ ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन बाद में फिर वो भाव पैदा होता है मन के अंदर, अपने आप को उठाना पड़ता है, किसी के दबाने से दबना नहीं पड़ता, उठाना पड़ता है अपने आप को कि अगर आज कर पाए तो कर पाए, हमारे जाने के बाद अगली पीढ़ी ऐसे बड़े बड़े आयतन बना पाएगी, इस बात में बड़ी शंका की बात है। आज हमने अपने जीवन में 55 साल एक साधक की साधना देखी है, उनका प्रेम देखा है, उस आदर्श को देखा है, उनकी तपस्या देखी है। विश्व के वे सारे जैन समाज के लोग जो विदेशों में अपने परिवार का पोषण करने के लिए दूर जाकर बस गए, लेकिन अपने धर्म के पोषण की बात को भूल गए हैं। मैं सबका आह्वान करूंगा, स्क्रीन पर एक नंबर होगा, बार अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल्स होगी, उन डिटेल्सों में आप अपनी सहयोग राशि निश्चित करिए। मेरा ऐसा भाव है कि 10 वर्ष का संकल्प करें पूरे विश्व में बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले लोग, कि सिर्फ 4 लाख रुपए की राशि अगले 10 वर्षों में हम धीरे धीरे लेकिन रेवती रेंज से बनने वाले इस जिनालय के लिए देंगे, जिसके माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपए की राशि से ज़्यादा का यह मंदिर हम अगले 5 सालों में बना करके तैयार कर पाएं। आप अपना जीवन तो जिंदगी भर बना रहे होंगे, अपने जीवन बनाने के लिए जिंदगी भर पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जिनायतनों का और जिनेंद्र भगवान का और जैन कुल का जीवन बनाने के लिए मात्र 10 साल का पुरुषार्थ करिएगा। लगे कि आवश्यक है, शब्दों के साथ संस्था के साथ जुड़ें। दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट इंदौर लगातार मेहनत कर रहा है। इनके सक्रिय कार्यकर्ता कुछ समय पहले सुप्त थे, लेकिन अब उठ खड़े हुए हैं। इनके भी स्क्रीन पर हो सकता है आपको नंबर दिखाई दे, आप इनसे भी संवाद करके निश्चित रूप से अपनी सहभागिता दर्ज करें। सामने सुनने वाली ये जो जनता सामने बैठी है, ऑफलाइन स्क्रीन पर जो मुझे लाइव सुन रही है, आप सब से भी कहना चाहता हूं कि आप सब भी अपनी भूमिका तय करें। समय बहुत कम बचा है। कल हमारी आंख के सामने देखते देखते कालानी नगर के मुकेश जैन जूस वाले अनंत में जाने से पहले वो शख्स यहाँ पर इतनी बड़ी राशि की घोषणा करके चले गए कि महाराज जी हमारी जवाबदारी है, हम देंगे। जैसे उनने अपनी जवाबदारी स्वीकार करी, आज पर्याय छूट गई, ऐसे आज आप अपनी जवाबदारी आज स्वीकार करें तो सौभाग्य की बात है। कल पता चला आप ना आ पाए तो, कोई परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई तो, कर्म प्रतिकूल हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? आज मौका है, अपना भी कर्तव्य आप निश्चित करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।